हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ये क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक है। अब जो रजिस्टर्स होते हैं इसको हम दो तरह से आपस में कनेक्ट करते हैं। पहला जो कनेक्शन होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन का कनेक्शन होता है। सीरीज मतलब कि सीरीज का मतलब क्या होता है कि एक का कनेक्शन दूसरे के साथ, दूसरे का कनेक्शन तीसरे के साथ लगातार एक ही सीरीज में होते हैं। जस्ट लाइक अगर फिगर के साथ इसको डिस्कस करें तो पहला रजिस्टर इस तरह से R1 होगा, तो इसी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होगा R2, फिर इसी के साथ डायरेक्टली R3 और ऐसे करते हुए Rn तक चला जाएगा। मतलब अगर इन रजिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो इस तरह से हम उसको दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये प्लस साइड होगा, माइनस साइड, वोल्टेज V सप्लाई कर रहे हैं, करंट I। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि इसमें सभी रजिस्टर, जितने भी रजिस्टर्स हैं उनसे जो पास होंगे करंट सेम करंट होंगे। मतलब ओवरऑल ऑल द रजिस्टर अक्रॉस द ऑल द रजिस्टर देयर इज सेम करंट विच इज I। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें अब चूंकि यहाँ से वोल्टेज का सप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप V1 होगा, V2 होगा, V3 होगा, Vn होगा। ठीक है, मतलब कि करंट सेम होगा लेकिन वोल्टेज ड्रॉप डिफरेंट होगा। चाहे पोटेंशियल ड्रॉप डिस्टेंस डिफरेंस हम कह सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। सेम ना होगे क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब क्या है, हमने क्या कहा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट होता है। इट मींस सबके सबसे आई करंट ही पास कर रहा होगा और जो पोटेंशियल डिफरेंस है डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है। तो क्या होगा, ये जो बैटरी के द्वारा सप्लाई किया गया पोटेंशियल डिफरेंस भी है, यही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ ड्रॉप हो रहा है। V1 एक बार, फिर V2, V3, V4, Vn तक ड्रॉप हो रहा है। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 Vn। ठीक है, अब हमारे पास ओम्स लॉ से क्या है, V बराबर IR होता है। कहां से, ओम्स लॉ से। एक्चुअली ओम्स लॉ क्या है, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, बट हमारे पास रिलेशन इसी से बन जाता है V इज इक्वल्स टू IR। तो यहां से V1 की वैल्यू अगर फाइंड करें तो IR1, V2 हो जाएगा IR2, V3 हो जाएगा IR3, इसी तरह Vn हो जाएगा IRn। अब इन सबको जोड़ते हैं, V किसके बराबर है, V1, V2, V3। इट मीन्स IR इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 डॉट 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 प्लस IRn। यहाँ पे देखेंगे यहाँ I है और इसमें भी I कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn। मतलब कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है वहां पे R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, सभी रजिस्टर का सिंपली अलजेब्रिक सम होगा। क्या होगा, अलजेब्रिक सम होगा। किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो R इक्विवेलेंट होगा ये हमेशा हर रजिस्टर से ज्यादा, मतलब इसकी वैल्यू होगी, क्योंकि ये क्या है, सबका कॉम्बिनेशन है। अब जो दूसरा कॉम्बिनेशन जो होता है रजिस्टर का वो होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें देखेंगे कैस किस तरह से अरेंज होता है। इसमें जितने भी रजिस्टर्स होंगे
जैसे कि हमने पहली बार R1 लिया, दूसरा रजिस्टर R2 ले रहे हैं, फिर तीसरा रजिस्टर R3 ले रहे हैं। इसी तरह करते करते हम लास्ट रजिस्टर Rn लेते हैं। अब इसमें डिफरेंसेस क्या है, हमने इसको सबसे पहले V वोल्टेज सप्लाई किया तो क्या होगा, यहां से लेकर पॉइंट A तक, चाहे पॉइंट A इसको मान लो, पॉइंट B इसको मान लो, यहाँ पे अगर V वोल्टेज सप्लाई है तो यहां से यहां तक फिर से V चला जाएगा। और फिर क्या देखेंगे, प्रत्येक रजिस्टर का जो एंड होगा A और B से कनेक्टेड होगा। क्या होगा, प्रत्येक रजिस्टर का जो एंड होगा A और B से कनेक्टेड होगा। इसकी वजह से क्या होगा, हर रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा कितना सप्लाई होगा, V वोल्ट से सप्लाई होगी। मतलब कि यहाँ पे भी V, यहाँ पे भी V, यहाँ पे भी V और यहाँ पे भी V। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है इसकी प्रॉपर्टी कि इसमें करंट सेम ना होकर करंट इसमें डिवाइड होता है। जैसे कि अगर इसमें करंट I सप्लाई हो रहा है तो ये करंट डिवाइड हो जाता है, I1, I2, I3 और लास्ट में IN हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम पहला पॉइंट लिखे कि वहां पे करंट सेम था, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। जबकि वो करंट क्या होगा, यहाँ करंट डिवाइड होगा। यहाँ पे देखेंगे सेम करंट I1, I2, I3 और IN में कन्वर्ट होता है, फिर आगे बढ़ता हुआ फिर से मिलकर यहाँ से I सप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट 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 IN। ओम्स लॉ से क्या है, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल्स टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल्स टू V अपॉन R2, इस तरह से होता चला जाएगा। तो यहाँ पे हम फिर इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, R इक्विवेलेंट IR1 प्लस IR2, नो I की वैल्यू रखना है, तो V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V1 अपॉन R1, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 प्लस डॉट 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 V अपॉन Rn हो जाएगा। देखेंगे सब जगह V है, कॉमन है V, तो नेक्स्ट स्टेप में R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन Rn। इस केस में देखेंगे वहां पे क्या था, R इक्विवेलेंट हमेशा सबसे बड़ा होता था। यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी, here R equivalent is always less than 1। ठीक है, किसमें कम होगा, जब हमको रेजिस्टेंस को कम करना होगा तो हम कम कब करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करेंगे। और सीरीज में क्या होगा, रेजिस्टेंस हाईएस्ट होगा। हाईएस्ट रेजिस्टेंस किस में होगा, हाईएस्ट रेजिस्टेंस किसमें, सीरीज में। और लोएस्ट किस में हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा, लोएस्ट पैरेलल में हो जाएगा। अब देखो हाईएस्ट रेजिस्टेंस होगा तो हमको जब हाईएस्ट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा तो हम क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे। और जब हमको हाईएस्ट लोएस्ट रेजिस्टेंस चाहिए होगा तो हम पैरेलल में कर देंगे।